जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं फिजिकल पे। वैसे भी आप देख रहे होंगे, कोई ना कोई वीडियो आपने देख लिया होगा और हर कोई जिसको जैसा हो रहा है, हर कोई अच्छे से बताने की कोशिश कर रहा है कि फिजिकल की तैयारी कैसे करनी है। तो बहुत सारे बच्चे अभी भी कमेंट कर रहे हैं और इस अफसोस में बैठे हुए हैं कि मेरा इतना बन रहा है, क्या मैं फिजिकल की तैयारी करूँ? तो फिज़िकल की तैयारी करना कोई गलत बात नहीं है। अगर आप फिज़िकल की तैयारी करोगे तो ही आपका बेनिफिट होगा। अगर आपका यूपी पुलिस सिलेक्शन होता है तो भी, नहीं होता है तो भी आपके लिए बेनिफिट है। तो फिज़िकल की तैयारी कैसे करना है? जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं, इसमें से बहुत सारे लोग दौड़ना स्टार्ट कर दिए होंगे और हो सकता है कि बहुत सारे लोग नहीं भी किए होंगे। तो जो नहीं किए होंगे, हम उनसे फिर से आग्रह करते हैं कि आप लोग भी अपनी फिज़िकल की तैयारी शुरू कर दें। और जो लोग दौड़ रहे होंगे उनको खुद ही अनुमान लग गया होगा कि कितनी कठिनाइयाँ हो रही है। पैर भारी हो जाना, पेट दर्द करने लग जा रहा होगा, सांस फूल लगी रही होगी, तो कितनी कठिनाइयाँ हो रही है। तो जो लोग फिज़िकल की तैयारी कर रहे हैं, आप उनसे खुद अनुमानित तौर पर पूछ सकते हैं कि क्या फ़िज़िकल की तैयारी आसान है? वो खुद ही बताएंगे। तो सबसे पहले आप माइंड से ये भूल जाइए कि मुझे थकान हो रही है, या मैं नहीं दौड़ पाऊँगा या नहीं दौड़ पाऊँगी। तो इस तरीके से अगर माइंडसेट में आता है तो वो चीज़ें निकाल दो। क्योंकि कभी-कभी होता है, जब हमारी थोड़ी-सी दूरी पड़ती है, मान लो 100 मीटर मान के चलो अगर पड़ती है, तो भी लगता है कि अरे यार, अब मुझसे नहीं दौड़ा जाएगा। तभी हम हार मान जाते हैं और ये चीज़ें नहीं करना है। कहा गया है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप मन से हार गए तो आपको कितनी ही दूरी तय करना हुआ, कितना भी छोटा सफ़र हुआ, आप हार जाएँगे मन से, क्योंकि मन से हार गए कि अब मैं नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप मन से जीत गए कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आपकी कितनी भी लंबी दूरी है, आप आराम से दौड़ सकते हैं। तो इसलिए मन से नहीं हारना है और दिमाग से नहीं हारना है। मन पे दिमाग को हावी नहीं होने देना है। कितना ही दूरी होगा, आखिर जितने भी लड़कियां दौड़ के आई हैं, हर कोई तो दौड़ के आया है। ऐसा तो है नहीं कि आप पहली बार फिजिकल देने जा रहे हो, तैयारी करने जा रहे हो। हम लोग भी तो उसी दौर से गुजरे हुए हैं। हम तो 3 से 4 फिजिकल दिए हैं, जिसमें से 1600 मीटर मैंने दौड़ा है और 2400 मीटर भी दौड़ा है। लॉन्ग जंप, हाई जंप, मैंने सब कुछ किया है और मैंने 3-4 फिजिकल भी निकाला है। तो ऐसा नहीं है, अगर एक इंसान ठान ले तो वो कुछ भी कर सकता है। बस सोचने की देरी है और समझने की देरी है। जब हम फिज़िकल की तैयारी करते थे तो मेरे साथ भी ऐसा होता था। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा होगा कि टाइम ज़्यादा लग रहा है और टाइम के अनुसार हमारा रनिंग कंप्लीट नहीं हो रही है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऐसा होता है, जब हम प्रैक्टिस तैयारी कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि हम समय ज़्यादा ले रहे हैं या फिर ज़्यादा तेज़ी दौड़ नहीं पा रहे हैं या फिर बहुत दिक्कतें हो रही है। लेकिन जब आप फिज़िकल में जब लोगों के साथ कॉम्पिटिशन दौड़ने लगोगे ना, तो वहाँ एक अलग एनर्जी आ जाती है। वहाँ एक अलग एनर्जी आ जाती है, अलग जुनून आ जाता है और जो सब लोग दौड़ते हैं ना, उनको देख कर के भी हम दौड़ने शुरू कर देते हैं। तो ये परेशान मत होइए कि यहाँ टाइम ज़्यादा लग रहा है, वहाँ धीरे-धीरे जब आप प्रैक्टिस अपने शेड्यूल में लाएँगे तो कम हो जाएगा। आपके आपके उदाहरण के लिए बता दूँ कि ऐसे आप जब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे तो उसमें जब पेपर सॉल्व कर रहे थे तो कभी-कभी सबका ज़्यादा आ जा रहा था, किसी का कम आ रहा था। अब वो लोग एग्ज़ाम देने के बाद समझ गए होंगे कि अगर सॉल्व पेपर में या फिर तो मॉक टेस्ट में, उसमें क्या एग्ज़ाम की तैयारी के टाइम पे कितना नंबर आ रहा था और एग्ज़ाम में कितना बना है। तो ये ऐसे ही यहाँ पे भी है, तो उससे वो चीज़ें नहीं है, लेकिन आप कंटिन्यू मेहनत करेंगे तभी कुछ हो पाएगा। तो जैसे कि अगर आपको दौड़ते टाइम साँस फूल रहा है, तो आप सबसे पहले मतलब जैसे होता है ना कि ऑक्सीजन, जब हम बहुत ज़्यादा तेज़ी दौड़ने लग जाते हैं, ज़्यादा लगातार दौड़ने लग जाते हैं तो मेरा साँस फूलने लग जाता है। तो ज़्यादा तेज़-तेज़ जल्दी-जल्दी साँस लेने लग जाते हैं। तो सबसे पहले आपको करना है, पहले नॉर्मली अगर आप चल रहे हो तो जैसे जैसे अगर आप दौड़ रहे हैं, धीरे से मुँह खोल के अगर अंदर थोड़ा ऑक्सीजन ज़्यादा ले लेंगे या साँस लेंगे, थोड़ी देर के लिए आपको राहत मिलेगी। आप खुद ही देख सकते हैं, अगर मान लो दौड़ रहे हैं, कहीं भी साँस फूल रही है तो ज़्यादा लंबी साँस लेने के लिए लेने पे थोड़ी-सी राहत मिलती है। ये चीज़ें कर सकते हैं। अगर पेट दर्द कर रहा है तो थोड़ा-सा रिलैक्स हो करके जब कंटिन्यू तैयारी करेंगे तो वो भी चीज़ें, समस्या दूर हो जाएगी। और एक साथ लगातार इकट्ठा दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। मान लो 2400 मीटर दौड़ना है आपको, तो पहले आप किसी दिन 400, किसी दिन 800, 1600,
इस तरीके से स्टेमिना कंप्लीट करिए। और दौड़ने के बाद आप तुरंत रुकिए मत। दौड़ने के बाद आप जब आपकी रनिंग कंप्लीट हो जाती है तो आप थोड़ा सा कम से कम 1 राउंड पूरे ग्राउंड का आप पैदल चलो, वॉक चाल के रूप में थोड़ा सा पैदल चलो। इसके बाद फिर जाके एक्सरसाइज वगैरह होती है, उसको हम अगली वीडियो में बताएंगे कि दौड़ने के बाद किस तरीके से आपको एक्सरसाइज वगैरह करनी है, ताकि आप वो चीज़ें करने के बाद आपको बिल्कुल महसूस नहीं होगा कि आप दौड़ के आ रहे हैं, कि आप तैयारी करके आ रहे हैं। तो जिन बच्चों ने अभी फिज़िकल की तैयारी करना शुरू नहीं किया है, हम उनसे भी यही कहेंगे कि अपनी तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि एग्ज़ाम से भी डिफ़िकल्ट फिज़िकल होता है। एग्ज़ाम का क्या है, उसमें बैठ करके तैयारी करना, एक ही जगह जाके पेपर हॉल में क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो वो तो आपकी पढ़ाई के अनुसार होता है, आपने कितनी तैयारी कर रखा है, तो वो माइंड के हिसाब से होता है। लेकिन शारीरिक श्रम बहुत कम होता है। लेकिन यहाँ आपको शारीरिक मानसिक दोनों से लड़ाई लड़नी है, क्योंकि मन में तो ये ठानना है कि यार किसी भी हाल में मुझे पास होना है, किसी भी हाल में मुझे दौड़ निकालना है। अब मैं इतनी मुश्किल से पेपर दे करके पास होके आया हूँ इतनी बड़ी कंपटीशन में, तो जाहिर सी बात है फिजिकल निकालना है और शारीरिक से भी दौड़ना है। तो इसलिए ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो सबसे ज़्यादा लोग फिज़िकल में ही फेल हो जाते हैं। मान लो एग्ज़ाम में तो जो कट ऑफ में आएगा उसी का होगा, लेकिन इसके बाद फिज़िकल में बहुत सारे लोग फेल होते हैं। आप देख रहे हैं सुबह सुबह का कितना बढ़िया वातावरण है, चारों तरफ पक्षियाँ भी बोल रही हैं, कितना सुंदर वातावरण है। अगर आप इसमें सुबह सुबह उठ करके एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, दौड़ेंगे, तो ये आपके लिए बेनिफिट होगा। हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हमारा मानसिक स्वस्थ रहेगा। आप खुद एक बार देख लीजिए, जिस दिन सुबह उठेंगे आप थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे, टहलेंगे, दौड़ेंगे, तो उस दिन आपको दिन भर खुद रिलैक्स महसूस होगा। आपको खुद अच्छा लगेगा कि यार आज कितना अच्छा लग रहा है। तो इसलिए हम यही कहेंगे कि जो लोग अभी फ़िज़िकल की तैयारी नहीं किए हैं, वो अपने फ़िज़िकल की तैयारी शुरू कर दें, ताकि आगे चल के पछतावा ना हो। और इतना कहने के बाद भी अभी इसमें ना जाने कितने लोग फिज़िकल से बाहर होने वाले हैं। अब क्या कही जा सकता है, इंसान के बस में कहना ही। बाकी आप खुद समझदार हो, हम लोगों से भी कई गुना समझदार हो आप, कि आपके लिए क्या बेनिफिट है क्या नहीं है। हम बस लास्ट में भी यही कहेंगे, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। जब तक आपका कंफर्म कट ऑफ नहीं आ जाता कि मेरा रिज़ल्ट क्या हुआ है, तब तक आपको हार नहीं माना है। फ़िज़िकल की तैयारी कंटिन्यू करते रहो। अगर आप फ़िज़िकल की तैयारी कंटिन्यू करते रहे तो एग्ज़ाम जब भी आएगा तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। बस यही इतना कहना है। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से नई जानकारी के साथ आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।